नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश में वर्तमान में लघु वनोपजों के प्राथमिक संस्करण कार्य के लिए कितने वन धन विकास केंद्र संचालित हैं? हाउ मेनी वन धन विकास केंद्र आर करेंटली ऑपरेटेड फॉर प्राइमरी प्रोसेसिंग वर्क ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द स्टेट। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि लघु वनोपज क्या होते हैं और दूसरी चीज वन धन विकास केंद्र क्या है। इस प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो लघु वनोपज क्या होते हैं? जो मुख्य वनोपज के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी किए जाने वाले वनोपज है वो क्या कहलाते हैं? लघु वनोपज कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत आते हैं आपके तेंदुपत्ता, साल बीज, महुआ। कुल 31 प्रकार के वनोपज है जिनको रखा गया है किसके श्रेणी में? लघु वनोपजों की श्रेणी में। ठीक, और ये वन धन विकास केंद्र क्या है? देखिए, एक योजना आई थी इंदिरा वन मितान योजना। ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया था? सभी आदिवासी विकास खंडों में वन धन विकास केंद्र खोलने की बात कही गई थी, जहां पर जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं वो अपने वनोपजों की बिक्री कर सके, बेच सके उसको। ठीक है, और खरीदा किसके द्वारा जाएगा? सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। तो ऐसे केंद्र जहां पर आदिवासियों से उनके वनोपज को खरीदा जाता है वही क्या है? वन धन विकास केंद्र है। अगर विकास खंडों की बात करें तो कुल 85 विकास खंड जो हमारे यहाँ आदिवासी विकास खंड है वहां पर ये संचालित किए जा रहे हैं। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या वर्तमान में है कितनी? 139। ठीक, याद रखेंगे दोनों चीजें। कितने विकास खंड में संचालित है बोलेगा तो 85 विकास खंड में, यानी हमारे जितने भी आदिवासी विकास खंड है वहां पर ये संचालित किए जा रहे हैं वन धन विकास केंद्र। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो कितनी है? 139 है, 139। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइफेड नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में लघु वनोपज क्रय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा इश्यूड बाय ट्राइफेड न्यू दिल्ली, प्रेजेंटली व्हाट इज द पोजीशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन इंडिया अमंग द स्टेट्स हु परचेज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो आपको बता दें कि ये जो ट्राइफेड है ना, सबसे पहली बात यही आती है, ट्राइफेड कई लोग समझते नहीं है। तो इस ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करती है? जो आदिवासी क्षेत्र के उत्पाद हैं उनके विपणन करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक, और अगर अभी वर्तमान में लघु वनोपजों की खरीदी करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का स्थान है अभी पहला। ठीक है, पूरे देश में जो राज्य लघु वनोपजों की खरीदी करते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, उनमें अगर स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ वर्तमान में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इसको याद रखेंगे भाई डेटा को। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चालू सीजन के दौरान अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितनी राशि के लघु वनोपजों की खरीदी की जा चुकी है? How much amount of minor forest produce has been purchased at the minimum support price so far during the present season? ठीक, एकदम फैक्चुअल चीज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे देश में अभी लघु वनोपजों की जो खरीदी है उस कार्य में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। वर्तमान स्थिति तक 112 करोड़ और 21 लाख रुपए के जो लघु वनोपज है उनको शासन के द्वारा खरीदा जा चुका है। ठीक, एकदम फैक्चुअल चीज है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना कब प्रारंभ की जाएगी? When the fortified rice distribution scheme will be launched? अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसको बताया था कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। फोर्टिफाइड राइस राइस की ही एक प्रजाति होती है, लेकिन इसमें 3 न्यूट्रिएंट नॉर्मल राइस की तुलना में अधिक होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका आयरन, है ना, लौह तत्व जो होते हैं वो। दूसरा होता है आपका विटामिन B12 और तीसरा होता है आपका फॉलिक एसिड। ये 3 तत्व जो है फोर्टिफाइड राइस में पाए जाते हैं। तो जो सामान्य चावल अभी वितरण चल रहा है, ठीक है, सारे सुपोषण अभियान के अंतर्गत, उनको रिप्लेस किया जाएगा बाद में किससे? इस फोर्टिफाइड चावल से। और इस चावल को एज अ ट्रायल
कहां पर सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कहां पर? कोंडागांव में। इसको भी याद रखेंगे आप, ठीक है, कि कोंडागांव में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत फोर्टिफाइड राइस जो है वो बांटा जाएगा अभी। फिर उसका रिजल्ट देखा जाएगा कि भाई अगर वो कुपोषण से निपटने में सहायता कर पाता है तो फिर उसको पूरे राज्य में फिर लागू किया जाएगा। और फिलहाल ये जो पायलट प्रोजेक्ट है जो कोंडागांव में प्रारंभ किया जाने वाला है, ये प्रारंभ किया जाएगा आपका 1 नवंबर 2020 से, यानी जो राज्य स्थापना दिवस है उस दिन से फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना प्रारंभ की जाएगी। क्लियर? चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस खेल प्रशिक्षण केंद्र को स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त है? Which sports training center of the state has the status of state center of excellence? आपके पास ऑप्शन में है राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर या अंबिकापुर। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, साई जो है, इसने छत्तीसगढ़ की हॉकी अकादमी को मान्यता प्रदान कर दी है। इसके अंतर्गत अब क्या होगा, राज्यों को खेल संबंधी अधोसंरचना के विकास के लिए जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, और आपको पता होगा कि ये जो खेल प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, ये प्रत्येक जिले में स्थापित करने की योजना चली है हमारे यहाँ। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ 1 स्टेट 1 गेम की नीति भी लागू है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को एक स्पेशल खेल के विकास संबंधी अधोसंरचना के विकास की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक, तो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कौन सा खेल मिला है? आपको मिला है तीरंदाजी, आर्चरी का खेल मिला है। ठीक, तो हाल ही में इस प्रश्न में अगर आप आएंगे तो बोल रहा है कि स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो ये मिला है आपका बिलासपुर जो खेल प्रशिक्षण केंद्र है उसको। ठीक है, बिलासपुर खेल प्रशिक्षण केंद्र, आपको पता होगा कि यहाँ पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है बहतराई स्टेडियम। इसका जो लोकार्पण है वो पिछले साल हुआ है 17 जून के दिन, और इसके बाद यहीं पर जो 9वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता है उसका आयोजन भी किया गया था। बहतराई स्टेडियम इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब बातों को नजर में रखते हुए बिलासपुर जो खेल प्रशिक्षण केंद्र है इनको स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड जो है हाल ही में प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अद्यतन कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? हाउ मेनी पीपल हैव बीन बेनिफिटेड अंडर द डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना? देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जो है एक राज्य प्रवर्तित योजना है। इसके अंतर्गत जो कमजोर वर्ग है उनको स्वास्थ्य सहायता के रूप में कुछ राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य सहायता के रूप में। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? तो इसका उत्तर है 2,71,000 लोग। तो याद रखेंगे 2,71,000 लोग जो है वो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड द 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग? आपके पास ऑप्शन में है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री नितिन गडकरी या श्री संतोष गुरुंग। ठीक, तो आपको बता दें कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल जो है उसकी 43वीं बैठक जो है वो संपन्न हुई है। ठीक, जीएसटी काउंसिल के बारे में हमने एक करंट अफेयर का वीडियो भी लॉन्च किया था जब जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक हुई थी। ठीक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो हाल ही में जब ये 43वीं बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति की अवधि क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट? ठीक, आपको पता होगा कि पिछले ही साल ये औद्योगिक नीति प्रारंभ हुई है। ठीक, इसकी अवधि क्या है? 5 साल की है, 2019 से 2024। फैक्चुअल चीज है, याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का पहला आवासीय हॉकी अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? वेयर द फर्स्ट रेसिडेंशियल हॉकी अकेडमी विल बी एस्टैब्लिश्ड? आपके पास ऑप्शन में है रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या अंबिकापुर। ठीक, तो आपको बता दें, जैसा कि अभी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ की जो हॉकी अकादमी है उसको केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता दे दी गई है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको मान्यता प्रदान कर दी है। और इसी के अंतर्गत अब रायपुर में ये प्लान है कि एक आवासीय हॉकी अकादमी की स्थापना
की जाएगी। ठीक है, खेलों के लिए राज्य सरकार बहुत प्रयास कर रही है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे कि आवासीय हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी, रायपुर में। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री कौन है? हु इज द यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट? आपके पास ऑप्शन में है श्री उमेश पटेल, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री देवेंद्र यादव या श्री जयसिंह अग्रवाल। तो ये क्वेश्चन है भाई आपके लिए होमवर्क। इसका उत्तर हमको आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन है अभी छत्तीसगढ़ के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपको एग्जाम में कभी ना कभी देखने को मिलते रहते हैं, जिसमें मंत्रालय का नाम दिया होता है और पूछा जाता है कि इससे संबंधित मंत्री कौन है। ठीक, तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।